Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In last class we have discussed up to 8th question of exercise 11.2. In this class we will complete this exercise. Question number 9th is top surfaces of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in this figure. देखो ये एक फिगर गिवन है हमें, इसमें एक ऑक्टागन शेप हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। हमने इस टॉप सरफेस का मतलब जो ऑक्टागोनल शेप है उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसकी साइड्स मुझे गिवन है, देखो ऑक्टागन है, रेगुलर शेप है हमारे पास, तो सारी साइड्स कितनी होंगी इसकी 5 मीटर। अगर एक 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये अपोजिट ये भी 5 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही जो इसकी 8 साइड्स हैं उनकी उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। जो बीच में हमें ये गैप गिवन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है 11 मीटर्स, और इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है 4 मीटर्स। अब देखो इस शेप को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में। जैसे ये फर्स्ट एक पार्ट बन रहा है, सपोज दिस इज पार्ट 1, ठीक है। यहाँ से मैंने ये इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो ये पार्ट सेकेंड और ये अगेन एक पार्ट थर्ड। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है एक ट्रेपीजियम, ये क्या है रेक्टेंगल, और ये क्या है फिर से ट्रेपीजियम। ये दोनों ट्रेपीजियम बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी ये 5 ये भी 5, और अगर ये लेंथ 4 है ये 11 मीटर है तो ये भी लेंथ कितनी है 4 मीटर्स। तो हम पार्ट 1 का एरिया निकाल लेते हैं यूजिंग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फर्स्ट और थर्ड पार्ट का एरिया सेम होगा, दोनों ट्रेपीजियम्स हैं, और जो सेकंड पार्ट है वो देखो क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रही है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ मुझे गिवन है, लेंथ 11 मीटर्स और ब्रेड्थ 5 मीटर्स, ठीक है। तो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं अलग अलग पार्ट्स का। एरिया ऑफ पार्ट 1 दैट इज ट्रेपीजियम। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रेपीजियम के एरिया का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं इनकी, 1/2 इंटू 5 मीटर्स और 11 मीटर्स इसकी पैरेलल साइड्स हैं, तो 5 प्लस 11 इंटू हाइट कितनी है ये 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 11 plus 5 is 16 इंटू 2 दैट इज 32 मीटर स्क्वायर। एक ट्रेपीजियम का एरिया ये है, तो जो नेक्स्ट मेरे पास ये थर्ड पार्ट है उसका भी सेम यही एरिया है। नाउ एरिया ऑफ पार्ट थर्ड इज ऑल्सो सेम दैट इज 32 मीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड पार्ट का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है मेरे पास, इस पार्ट की जो लेंथ है वो 11 है और ब्रेड्थ कितनी है 5, तो 11 इंटू 5 दैट इज 55 मीटर स्क्वायर। तो तीनों पार्ट्स का एरिया आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, कंप्लीट एरिया निकालना है दैट इज एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल्स टू इन तीनों का सम करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट 32 प्लस अगेन एक पार्ट 32 और नेक्स्ट पार्ट का एरिया 55, इन तीनों का सम करते हैं हमारे पास क्या आएगा 64 प्लस 55 दैट इज 119 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया क्या आ गया 119 मीटर स्क्वायर। कैसे आया, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से 2 पार्ट्स क्या थे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया मुझे पता है, फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस की टर्म्स में। और जो ये सेकंड पार्ट बना ये क्या है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर। फिर हमने तीनों के एरियाज को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया टोटल एरिया ऑफ दिस ऑक्टागोनल सरफेस। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू 11th क्वेश्चन। जो 10th क्वेश्चन है वो सिमिलर है, आपके पास एक शेप है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है, आप कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ 11th क्वेश्चन इज डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर्स।
देखो ये 24 सेंटीमीटर्स और ये क्या है 28 सेंटीमीटर्स, मतलब जो आउटर डायमेंशन है वो हमें गिवन है, एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। जो अंदर वाली ये लेंथ ब्रेड्थ है, ये साइड्स है, ये कितनी कितनी है 16 और 20 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। मतलब देखो ये हमारे पास जो ये चार सेक्शंस बन रहे हैं ना, दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हमने इन चारों का एरिया फाइंड करना है। और इन सब की जो ये विड्थ है, मतलब ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये चारों कैसे हैं सेम है। अब ध्यान से देखो ये शेप्स कैसी बन रही हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या शेप बनी हमारे पास ट्रेपीजियम। ऐसे ही ये चारों पार्ट्स कैसी शेप के हैं ट्रेपीजियम के। और ट्रेपीजियम की अगर मुझे अपोजिट पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इनकी लेंथ पैरेलल साइड्स की और जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20, ठीक है, ये 16 है तो ये भी 16। अब ये 24 है तो इसके अपोजिट ये 24 सेंटीमीटर्स और यहाँ ये 28 है तो यहाँ वाली लेंथ भी 28 सेंटीमीटर्स। जो एरिया इस फर्स्ट पार्ट का होगा वही एरिया इस पार्ट का मिलेगा हमें, और जो एरिया इस पार्ट का है वही एरिया सेकंड पार्ट का होगा। तो हम फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स का एरिया फाइंड करते हैं। अब इसमें एक लेंथ 20 है और ये वाली पैरेलल लाइन 28, और जो इनके बीच में गैप है वो कितना है, देखो कंप्लीट कितना है 24, ये 16, तो 24 में से ये 16 माइनस कर दिया हमने, कितना बचेगा 8। उस 8 में एक तो ये वाली लेंथ आएगी और एक ये वाली लेंथ आएगी, बट ये दोनों कैसी हैं इक्वल है, तो इक्वल इक्वल कितनी कितनी हो जाएंगी हमारे पास 4 4, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं इसको, देखो जो मेरे पास ये साइड है ये कितनी है, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें पार्ट 1 में, ठीक है, ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ए और बी से हम इसको डिनोट करते हैं जो पैरेलल साइड्स हैं 20 सेंटीमीटर और बी 28 सेंटीमीटर्स। और जो एच है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, इस 24 में से 16 को माइनस किया, 24 माइनस 16 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इन दोनों का सम मिलेगा मुझे, ठीक है, तो मुझे ये वाली चाहिए, दोनों इक्वल इक्वल है तो इसलिए 2 से डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर्स। अब एरिया इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 इनटू a प्लस b 20 प्लस 28 इनटू हाइट कितनी है 4, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 28 और 20 मिलके दोनों कितने हुए 48 इंटू 2 दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसका एरिया आया पार्ट 1 का। सेम यही किसका होगा थर्ड पार्ट का, यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट थर्ड इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट एरिया दैट इज इन पार्ट सेकेंड। जो ए है वो कितना होगा 16, बी कितना है 24 सेंटीमीटर्स, और जो हाइट है क्योंकि चारों की विड्थ सेम है तो इसमें भी कितनी होगी जो यहां पर थी हमारे पास दैट इज 4 सेंटीमीटर्स। तो एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज a प्लस b इंटू हाइट, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। a और b की वैल्यूज 16 और 24, 16 प्लस 24 इंटू हाइट कितनी है 4। नाउ 2 1 are 2, 2 2 are 4 कैंसिल हो गया, और 16 और 24 कितना होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास किसका एरिया आया सेकंड पार्ट का, क्योंकि सेकंड और फोर्थ दोनों सेम है तो फोर्थ पार्ट का भी एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमने इन्हीं सेक्शंस का एरिया फाइंड करना था। जो चारों शेप्स कौन सी है, ट्रेपीजियम की है। ट्रेपीजियम की एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो अगर मेरे पास पैरेलल साइड्स है और हाइट है तो मैं एरिया फाइंड कर सकती हूँ। इनकी हेल्प से हमने चारों पार्ट्स के एरिया फाइंड किए। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।